गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। 8 सवा 8 का टाइम हुआ है। पहले तो गर्म पानी पी लूँ। आजकल सर्दी आ गई है तो फिर दिन में 4-5 बार गर्म पानी हो जाता है। वैसे नॉर्मल सीधा फिल्टर का पानी हो जाता है, क्योंकि अभी ज़रा ठंडा पानी पिया नहीं जाता। वैसे तो फ्रिज का पानी तो मैं ज़िंदगी में कभी पीती ही नहीं हूँ। मैं फ्रिज का पानी कभी नहीं पीती। गर्मियों में मटकी का पानी पीती हूँ, सर्दियों थोड़ी सर्दी शुरू होती तो फिल्टर का पानी, या फिर अब ये गर्म पानी। तो सुबह मैं उठी थी तो एक मग्गा भर के जो गर्म पानी में थोड़ी कॉफ़ी डाल के पीती हूँ वो पी, फिर एक मग्गा इलायची वाला पानी पिया, और अब एक मग्गा नॉर्मल प्लेन गर्म पानी पीऊँगी। तो गर्म पानी पीना अच्छा भी लगता है, और बोलता है गर्म पानी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। तो बस गर्म पानी करने के लिए रखा है। और मैंने आज बनाई है बड़ी वाली भुजिया, होती है ना बड़ी वाली सेवों की सब्जी। जब कोई टाइम मैं ये बेसन खाती थी ना, उस टाइम मुझे ये वाली सब्जी बहुत पसंद आती थी। मतलब गरम गरम रोटी थाली में बिछा लो, उसके ऊपर सब्जी डाल लो, छाछ के साथ खाओ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे दही छाछ बहुत पसंद है, देसी सब्जियां बहुत पसंद है। वैसे तो हरी सब्जियां भी बहुत पसंद है। तो आजकल तो बेसन छूट गया, तो वरना मुझे ना जो चीज़ें मुझसे छूटी है ना, वो चीज़ें मेरी फेवरेट हुआ करती थी। जैसे आलू से बनी हर चीज़ मेरी फेवरेट थी। आलू की सब्जी, आलू के परांठे, आलू 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 आलू, ठीक है, आलू मटर, ये आलू गोभी, ये और बेसन की कड़ी, गट्टे की सब्जी, ये देसी सब्जियां मुझे बहुत पसंद थी। पर छूट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत कुछ छूटता जाएगा। और मुझे लगता है आज के टाइम में तो ना काफ़ी लोगों के आलू बेसन से प्रॉब्लम होने लग गई। मेरे जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें कमेंट आते रहते हैं, उसमें पता चलता है कि हाँ लोगों को प्रॉब्लम है। तो बस कोई बात नहीं, गर्म पानी हो गया है, गर्म पानी पी लेते हैं। लड्डू बनाया हुआ है, ब्रेकफास्ट मुझे बनाना नहीं है, तो पतिदेव लड्डू खाएंगे, मैं मेरी वही फुल्लियाँ खाऊंगी। और कल दोपहर में कपड़े धोए थे, जो कि अभी थोड़े से सिले हैं। धूप लगेगी ना, धूप आएगी जब, ये थोड़े सूख जाएंगे। और इसी के साथ में मैंने लगाई थी मशीन कपड़े धोने के लिए। चादरें हैं धोने वाली, बेडशीट काफ़ी धोने वाली थी, जो अभी धोने लगाई है। नई बेडशीट उतारनी है। हाँ भाई, बंद कर रही हूँ, ढक्कन खोलते ही शुरू हो जाता है। ये बेडशीट धुलेगी, सुखाऊंगी, फिर दूसरी बेडशीट बेड से उतारनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उसको भी बिछाए हुए। वैसे तो ऐसे कलर बिछाए हैं जो गंदे दिखते नहीं है, लेकिन पता तो है ना काफ़ी दिन हो गए, गंदी हो गई है। तो यही काम चल रहा है बस। सुबह सुबह की धूप अच्छी लग रही है, मन कर रहा है कि धूप में खड़े हों, पर काम करना है। और दिवाली के पटाखे अभी तक थोड़े बहुत पड़े हैं। ये तो वो पॉप पॉप जो होता है ना आंगन में मारने वाले, वो पड़े हैं। और ये थोड़ी सी फुलझड़ी पड़ी है, कोई बच्चा आएगा ना तो उसको दे दूंगी, क्योंकि अब हमारे तो अगले साल दिवाली तक पड़े रहेंगे। इधर उधर रखने से अच्छा है किसी को दे दूं। और मुंबई से जो कपड़े लाए थे वो तो सब मैंने निकाल लिए, सूटकेस खाली कर दिया। ये हमारे जो ग्रुप वाले ना, उनके लिए लाए थे मल्टीग्रेन टोस्ट, जो कि उनको देने हैं। और ये लाए थे कुछ सानू अपना सामान, कुछ ज़ारा से दिखाती हूँ क्या है। देखो ये वाले इयररिंग्स लाई थी मैं मुंबई से। वैसे ना मैं बता दूँ, ये जो व्लॉग आ रहा है वो आ रहा है नीतू चौहान फैमिली, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, दूसरा चैनल नीतू चौहान फैमिली पर। और अगर आपको मुंबई के व्लॉग देखने हैं, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मेरा 2 चैनल है, एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मुंबई के व्लॉग चल रहे हैं। मैं मुंबई गई थी, वहाँ से व्लॉग बना के लाई। बस व्लॉग मैं कब अपलोड करती हूँ, जब मैं घर वापस आ जाती हूँ तब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो वहाँ से मैं ये इयररिंग्स लाई थी, बहुत ही सुंदर इयररिंग्स है और बहुत लाइट वेट है। एक्चुअली क्या, मेरे कान के छेद बहुत बड़े हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा हैवी इयररिंग्स पहन नहीं सकती। ज़्यादा हैवी पहनती हूँ ना तो ये और लटक जाते हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ
कि लाइट वेट चीज़ें खरीदूँ कानों के लिए, तो मैं इजीली पहन सकूँ, कान दर्द ना हो, कान के छेद बड़े ना हो। वैसे तो आजकल है ना वो चलने लग गया कान चिपकाने वाला, कि कान चिपका देते हैं फिर आप छेद करवाओ, लेकिन डर लगता है यार, अब इस उम्र में क्या ही तो कान पे छेद करवाएंगे। देखो है ना, बहुत ही सुंदर, अच्छे लगेंगे और बहुत ही लाइट वेट है। दिखने में लग रहा है बहुत हैवी है, लेकिन हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। और एक ये है, ये वेस्टर्न पहनते हैं ना आप, जीन्स पहनते हो या फिर आप वन पीस पहनते हो, उस वक्त काम की चीज़ है ये देखो, है ना। तो और इसके ना पता क्या, हाँ ये मैंने ना कहाँ से खरीदे थे, ये मैंने लोखंड वाला से खरीदे थे, मुंबई लोखंड वाला से। तो ये 100 रुपये है पर पीस, ये 100 रुपये का ये है, 100 रुपये के ये हैं। अगर आप यही चीज़ मॉल में ख़रीदोगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो मैं और ख़रीदती, लेकिन क्या होता है ना, ये जो पति लोग होते हैं ना, ये बड़े बोरिंग होते हैं, ये खुद कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेते नहीं है। हाँ मुझे बोल दिया तू ले ले, तू ले ले, मैं खड़ा हूँ, तू ले ले। लेकिन आपके पास एक बंदा और होता है ना, जिससे आप डिस्कशन कर सकते हो कि ये अच्छा है या नहीं, ये लूँ क्या नहीं, मतलब ऐसा। पर मेरे पति ऐसा नहीं करते हैं। और सानू ने लिया था ये परफ्यूम ज़ारा का। सानू क्या है, ज़ारा के परफ्यूम ही यूज़ करती है, शुरू से उसने वो यूज़ कर लिया ना, तो उसको और कुछ पसंद ही नहीं आता, तो उसने ये परफ्यूम लिया था। हालांकि परफ्यूम अच्छे हैं और बहुत महंगे नहीं हैं। ये बॉटल्स है, सेम खुशबू है, पता नहीं क्या चेंज ही नहीं करती, हर बार यही लगाती है, यही वाला लेती है। तो पर मुझे तो लगता है कि ना हमेशा परफ्यूम चेंज करते रहो, खुद को भी अच्छा लगे। क्योंकि मैं ना, मुझे परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है। मैं दिन में 3 से 4 बार परफ्यूम लगा लेती हूँ। जैसे सुबह नहा के आई, अभी मैंने चाय पीने से पहले परफ्यूम लगा लिया, दोपहर में नहाऊंगी तब लगा लूंगी, शाम को 4 बजे 5 बजे फिर लगा लूंगी, रात को सोते टाइम फिर लगा लूंगी। और कहते हैं जो परफ्यूम लगाते हैं ना, उनका शुक्र मजबूत होता है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। परफ्यूम लगाना चाहिए, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। तो मैं दिन से 3 से 4 बार परफ्यूम लगाती हूँ। मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है, तो मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ ना, अगर तुम्हें कभी भी गिफ्ट देना हो ना, तुम्हें ये सोचना हो यार मम्मी को क्या गिफ्ट दे, मेरा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मुझे ना परफ्यूम या फिर काजल गिफ्ट कर दो, शुगर का काजल और परफ्यूम, मुझे कोई भी ब्रांड का कर दो, मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सानू ने लिया था लिप ऑयल, भाई साहब ये लिप ऑयल कब से पीछे, ये छोटा सा है, इतना छोटा है, देखो ये मेरी चिटुली उंगली है ना, इतना छोटा है। ये आया 1800 रुपये का, और इससे बड़ा लो तो 3000 रुपये का। तो वो कब से पीछे पड़ी थी, मम्मी मुझे लिप ऑयल लेना है, लिप ऑयल लेना है। लिप ऑयल क्या है, मतलब हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, लिपस्टिक में बहुत लंबा टाइम आप लगा के रखो तो आपके होठ ड्राई हो जाता है। लिप ऑयल में ऐसा नहीं होता, आपके होठ ड्राई नहीं होते। तो मुझे भी लेना है, पर मैं अभी नहीं लूँगी, और कभी लूँगी। अभी तो सानू को दिला दिया, बच्ची है, कोई नहीं, 1800 रुपये का है तो है, लेकिन ठीक है यार, यूँ ही मर जाएंगे, हाय तो वह मचाते। तो अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर लेने चाहिए। पहले तो एक बार उसने, मैं मुंबई गई थी, जब उसने बोला था मुझे लिप ऑयल लेना, तो मैंने उसको मना कर दिया, नहीं इतना महंगा नहीं लेना। फिर मैंने कहा दिला दो यार, कोई नहीं, दिलाया तो मैंने, पर पति को बोला है कि वो अपने रक्षाबंधन के पैसों से ले रही है। मैंने झूठ बोला था, मैंने मेरे पैसों से दिलाया। पति को क्या है, वो जेंट्स है ना, वो समझते नहीं है इस चीज़ को, कि आजकल का जो टाइम है ना, वो फैशन का टाइम है। फैशन के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, खुद भी फैशन के लिए पैसा खर्च करते हैं, पर ये लिपस्टिक जैसी चीज़ों को वो समझते नहीं है। हालांकि कपड़े खरीदवाने में वो सबसे पहले रहते हैं, हमें खरीदो खरीदो, मेरी जान खाली थी मुंबई में, ये ट्राई करके आ, वो ट्राई करके आ, ये ले ले, वो ले ले। लोखंड वाला गए थे भाई साहब, मेरे पीछे पड़ गए, ये ड्रेस ले ले, वो ड्रेस ले ले। मतलब मैं थी जो मना कर रही थी, बाकी वो हर जगह जिस शॉप में देखे, ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, वो ले ले। चलो चलते हैं किचन में। पति देव वापस सो गए, चाय पी के उनको वापस उठाते हैं, नींद ले रहे हैं वो। सानू का सामान सानू को डाल के वापस दे देते हैं। और सानू ने भी कुछ कपड़े लिए थे, और मैंने भी कुछ कपड़े लिए थे, वो भी पड़े हैं, उनको भी जगह पे लगाना है। और हम मुंबई जाने से पहले एक तो ये गिरनार वाली चाय लेके आए, तो ये तो हमारी कम यूज़ हुई, क्योंकि इस बार हमने फ्लैट लिया था रेंट पे रहने के लिए।
तो फिर हमने वहाँ पे घर की चाय बना के पी। और कुछ मठरियाँ लेके गए थे, वो बच गई, वो नहीं खाई तो वो भी वापस आ गई। और मैंने वहाँ पर मुंबई में जिस फ्लैट में रह रहे थे ना, वहाँ पे नाश्ता खुद बनाने के लिए पोहा मंगाया था। पर मैंने क्या, हम लोग इस बार फ्लैट लिया था, एयरबीएनबी लिया था। मतलब जैसे हम होटल रेंट पे लेते हैं ना 1-2 दिन रहने के लिए, वैसे ही वहाँ पे फ्लैट भी मिलते हैं जिसको बोलते हैं एयरबीएनबी। तो वहाँ आप 2 दिन 3 दिन रह सकते हो, पूरा घर आपका होता है, आप जैसे मर्जी घूमो। तो इस बार हमें बहुत मजा आया एयरबीएनबी में रह के। होटल रूम में ना आप बंद हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। वहाँ पे ऐसा लग रहा था घर हमारा ही है, और आप किसी बंदे से नहीं मिले, आप मानोगे नहीं। हम गए वहाँ पे, गेट के बाहर एक बॉक्स लगा था जिसका कोड उन्होंने हमें मैसेज करके बता दिया था, ये कोड है। हम गए, उस कोड लगाया, उसके अंदर से चाबी निकली, चाबी से हमने घर खोला। अंदर गए, उससे थोड़ी देर पहले ही कोई साफ सफाई करके गया था, नई बेडशीट लगा के, टावल वावल सब रख के, A to Z। हम आराम से 2-3 दिन रहे वहाँ पे। तो फिर ब्रेकफास्ट बनाना था ना, तो एक दिन तो मैंने बटर ब्रेड बना ली थी। एक दिन मैंने सोचा मैं पोहा बनाऊंगी, पर मुझे पता चला कि तेल नहीं है, तेल मंगाना पड़ेगा। फिर पतिदेव बोले तेल मत मंगा, बटर तक ठीक है, बटर ब्रेड खा लो, पर तेल मत मंगा। फिर मैं पोहा पैकेट मंगाया हुआ यहाँ लेके आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जोधपुर लेके चलता है। तो चलो, अब ये सामान मुझे लगाना है जगह पे। और मैंने वो जो हमने एयरबीएनबी लिया था ना, उसका व्लॉग डाला था, माई होम टूर, मुंबई होम टूर करके लिख दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने, हालांकि उसमें मैंने लास्ट में ये कंफर्म किया है, बताया है कि जो कन्फ्यूजन दूर किया कि ये एयरबीएनबी है, हमने रेंट पे लिया है 3 दिन के लिए, हम 3 दिन यहाँ रहने वाले हैं। और मैं बता भी रही हूँ, देखो आने से पहले कोई सफाई करके गया है, कोई नई चादरें वदरें लगा के गए हैं ऐसा करके, लेकिन शायद कोई कन्फ्यूजन हो गई। तो वो घर हमने रेंट पे लिया था, ये बता दूं। और हाँ, जिन्होंने भी वो ब्लॉग नहीं देखा, मुंबई होम टूर, माई होम टूर, मुंबई होम टूर ऐसा करके है, मुंबई के ब्लॉग है, तो आप उसमें देख सकते हो। उस फ्लैट का मैंने टूर दिया है। बहुत सुंदर फ्लैट था। अभी नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, काम चल ही रहा है, कुछ फ्लैटों में मतलब लोग आके रह गए हैं। तो वो फ्लैट एकदम नया था, एकदम नीट एंड क्लीन, और हर सुविधा थी, मतलब होटल जैसी। 90% आप होटल जैसी सुविधा समझ सकते हो। बस होटल में ये होता है कि आप चाय ऑर्डर करके होटल से मंगा सकते हो, उसमें आपको खुद को चाय बनानी पड़ती है। और ब्रेकफास्ट आप मार्केट से मंगा लो, जैसे होटल में मार्केट आप ऑर्डर देते हो तो ब्रेकफास्ट आता है, या फिर बुफे ब्रेकफास्ट करते हो, उसमें आप मार्केट से मंगा सकते हो। हमने खुद ने एक दिन शायद ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, ब्रेड बटर। दूसरे दिन पतिदेव ने, सानू ने मार्केट का मंगवा लिया था। तीसरे दिन भी शायद इन्होंने मार्केट का मंगाया था, मैंने तो ब्रेड ही खाई थी। तो अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो हम 99% कोशिश करेंगे एयरबीएनबी लेने का, होटल से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा किफ़ायती। मतलब होटल महंगे पड़ते हैं, एयरबीएनबी इतने महंगे नहीं पड़ते होटल जितने। और क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड को चाहिए और हमें चाहिए कि एकदम नीट एंड क्लीन। जब इतना अच्छा होटल लेते हो ना, तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। तो एयरबीएनबी एकदम घर वाली फीलिंग देता है, एकदम ऐसा लगा आप अपने घर में ही घूम रहे हो। आप रूम में, बेडरूम में, गेस्ट रूम में, किचन में, हॉल में घूम रहे हो, ये कर रहे हो, अपनी मर्जी की चाय बना रहे हो, अपने मर्जी का खाना बना रहे हो। खाना बनाने का मन नहीं है तो बाहर से मंगा रहे हो। तो थम्स अप, आप भी ऐसा करना। और आप ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो, तो इस बार ये वाली चाय कम यूज़ हुई है क्योंकि हमने खुद ने चाय बनाई है, इसलिए। अब इसको रखते हैं यहाँ पर, और पोहा तो पोहे वाले में डाल देंगे। पतिदेव को उठा देते हैं, क्योंकि उनको उठाएंगे नहीं ना जब तक वो नींद लेते रहेंगे। मुझे बोलते हैं कि सर्दी आ गई ना तो अब मन करता है सोने का, नींद आती है सर्दियों में। और मेरे को भी आती है, सही बताऊँ ना, पहले मैं 5 बजे उठ जाती थी सर्दियों में, वॉक पे जाते थे। अभी वॉक तो हमने बंद कर रखी है, तो मैं 5:30 बजे की अलार्म लगाती हूँ। तो अभी आज है ना, मुझे आलस आ रहा था उठने में, लेकिन मैं उठ गई क्योंकि काम करना था। फिर मंदिर भी जाना होता है, क्योंकि मैं उठ के सब्जी बनाती हूँ, आटा लगाती हूँ, नहाती हूँ, बालकनी धोती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तब तक पतिदेव उठ जाते हैं, फिर चाय पीती हूँ। और मैं चाय ना पीऊँ ना पहली उनके साथ, तब तक वो चाय नहीं पीते, वो वेट करते हैं कि तू आजा फिर साथ पियेंगे, तू आजा। तो मैं सोचती हूँ कि उनके उठने से पहले मैं सारे काम निपटा लूँ, ताकि उनके साथ बैठ के चाय पी सकूँ। और दोपहर में तो पता नहीं क्या है आजकल हमारी सोसाइटी में, बच्चे हैं छोटे जो स्कूल से आते हैं 1:30-2 बजे, 2 बजे मेरे सोने का टाइम होता है, बच्चे पटाखे जलाने शुरू हो जाते हैं यार। मतलब
नींद आती है भड़ाभड़ भड़ाभड़, और दोपहर में पटाखे जलाते हैं। उनकी मम्मियाँ मना भी नहीं करती, बेटा दोपहर का टाइम है पटाखे मत जलाओ, शाम को जला लो, लेकिन नहीं, इधर 2 बजेगी, इधर बच्चे पटाखे चलाने शुरू हो जाएंगे और मैं दोपहर में सो नहीं पाती। कल भी मैंने सोने की कोशिश की, नींद नहीं ले पाई। नींद आ रही है पर बड़ाबड़ पटाखे चल रहे हैं। तो बस ये कुछ चल रहा है लाइफ में। भगवान से प्रार्थना है कि फिर जल्दी से ये कोई ट्रिप दे दो हमें छोटी सी, 3 महीने में, अभी भी 3 महीने में, 2-3 महीने में एक ट्रिप दे दिया करो ताकि थोड़े रिलीफ मिल जाए डेली रूटीन से, डेली काम से। और यहाँ पर पतिदेव का नाश्ता हो गया तैयार। लड्डू, मेथी के लड्डू है। इसकी रेसिपी मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे डाल दी है। ये जो लड्डू है ना, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। मेथी के लड्डू अगर आप बनाते हो तो एक बार नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मेरे लड्डू की रेसिपी जरूर देखिए ना। अगर गुड़ डाल के बनाती हूँ मेथी के लड्डू, बहुत टेस्टी। और मेथी के लड्डू, साथ में पापड़। और मैंने देखो अदरक, चाय में डालने के लिए अदरक निकाली है। ऐसा लग रहा है एलिफेंट है, देखो ये उसके पैर है, ये उसकी सूंड है, बिल्कुल हाथी जैसे लग रहा है। देखो इधर ये छोटे छोटे दांत है। मैं हैरान रह गई, मैंने कहा यार ये क्या है, बिल्कुल हाथी वाली शेप है। देखो आप, पूंछ है, पैर है, ये उनकी सूंड है, और ये बिल्कुल ऐसे दांत है ना, खतरनाक। और यहाँ पर मैंने लिए हैं साबुत मूंग, इनको मैं भिगोऊंगी और इनके बनाऊंगी स्प्राउट्स। और आज शाम को कुछ मल्टीग्रेन खिचड़ी ऐसा कुछ बनाऊंगी, जिसमें मैंने लिया है मोठ, मूंग, और इसमें हम डालेंगे गेहूं का दलिया, थोड़ा सा दलिया बस, और बाकी इसमें मैं डालूंगी चावल। ये वाली खिचड़ी ना अच्छी लगती है, इसमें मूंग, मोठ, चावल, दालें अगर आपको कुछ डालनी है, राजमा डालना है, ये सब डाल के आप बढ़िया सी मसाला खिचड़ी बना लो, हेल्दी और टेस्टी। तो बस इसको मैं क्या, अभी सुबह का टाइम है, अभी भिगोऊंगी ना तो दिन भर में अच्छे भीग जाएंगे। और हाइकिंग चावल है मेरे पास। वैसे मैं हाइकिंग चावल कभी लाती नहीं हूँ, इस बार उन्होंने बोला, जिनसे हम सामान लाते हैं, बोला हाइकिंग चावल लेके जाओ, अच्छे हैं। लेकिन इनको क्या भिगोना पड़ता है, इतना टेस्ट अच्छा नहीं देता। मैं 1 किलो लाई थी, ख़त्म कर दिए, थोड़े से ही रहे। ये देखो नीचे है इंडिया गेट बासमती राइस, बिल्कुल ज़रा से, ऊपर हाइकिंग चावल मैंने डाल दिए थे। तो इसको हम जैसे तैसे बस ख़त्म कर रहे हैं। तो इस बार सामान लेके आऊँगी ना तो मैं इंडिया गेट ही लेके आऊँगी, सानू को भी वही पसंद आए, मुझे भी। तो इसमें थोड़े से चावल डालेंगे बस। क्या है ना, जो चावल आप खाते हो ना, आपको वही पसंद आता है। हम लोग इंडिया गेट बासमती राइस खाते हैं ना, तो मुझे वही अच्छा लगता है। ये हाइकिंग मुझे तो समझ में नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि इनको बनाने से पहले 1 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, और हम तो एंड टाइम पे सोचते हैं कि चावल बना लें, फिर कैसे बनाएं, मज़ा ही नहीं आता। तो मुझे सामान लाना है। देखो मूंग दाल छिलके वाली पड़ी है, मुझे धुली हुई मूंग दाल लानी है, तूर दाल लानी है, ये ख़त्म हो रखे हैं। और बाकी तो सामान है पीछे, पास्ता वास्ता सब कुछ है। तो पहले तो मूंग को हम भिगो देते हैं। बर्तन पड़े हैं धोने वाले, बर्तन धो लेती हूँ। चलिए जी, देख लेते हैं मशीन ने बेडशीट धोई या नहीं। मस्त धूप आ गई है, कपड़े भी सूख गए हैं, इनको रखते हैं अंदर। अच्छा अभी पानी ले रही है, कितने मिनट है, 8 मिनट। भाई साहब, हमारे घर के बाजू में कोई फैमिली रहती है, वो इतना तेज बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं, ऐसा लग रहा है लड़ रहे हैं। कई बार हमारे कान खड़े हो जाते हैं, कोई लड़ रही है, कोई लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है। बाद में पता चलता है ये बोल रहे हैं। ये बहुत लाउड बोलते हैं। मुझे लगता है बड़े परिवार में जो रहते हैं ना, वो तेज़ बोलते हैं। हम भी, मेरे मायके में भी ना बहुत बड़ी फैमिली है, तो जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना, हमें भी तेज़ तेज़ बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये भी बेचारे कोई बड़ी फैमिली से हैं जो लाउड लाउड बोलते हैं। तो 8-10 मिनट वेट करना पड़ेगा मशीन का।